नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इंडियन एग्जाम प्लस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के अध्याय 3 से संबंधित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इन क्वेश्चनों को आप रट लीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, तो इसका विकल्प डी सही होगा। भारत राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उनके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में नंबर 1 राज्यों के राज्य क्षेत्र, नंबर 2 संघ राज्य क्षेत्र और नंबर 3 है ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं सम्मिलित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, भारत की देशी रियासतों के विलय में किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका आंसर होगा विकल्प बी, सरदार पटेल तथा वीपी मेनन। तो स्वतंत्रता के पश्चात लगभग 562 देशी रियासतों में से 559 रियासतों का भारत में विलय हो गया और अन्य रियासतों हैदराबाद को पोलो ऑपरेशन, जूनागढ़ को जनमत संग्रह तथा जम्मू और कश्मीर को विलय अधिपत्र के माध्यम से भारत में शामिल किया गया। देशी रियासतों का भारत में विलय की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है तथा इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। इस कार्य में पटेल को वीपी मेनन का सहयोग प्राप्त हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प ए, राष्ट्रपति द्वारा। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 239 के 1 के अनुसार संसद विधि द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था कर सकती है। उसके अधीन संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति स्वयं द्वारा नियुक्ति प्रशासक के माध्यम से करेगा। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 339 के 1 के अनुसार संसद विधि द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था कर सकती है। उसके अधीन संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति स्वयं द्वारा नियुक्ति प्रशासक के माध्यम से करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1948 में सरकार द्वारा भाषीय आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विषय में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम भाषीय प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा इसका सही आंसर होगा एस के धर। विकल्प सी सही होगा, एस के धर प्रथम भाषीय प्रांत आयोग के अध्यक्ष थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्यों का गठन किया? तो 5वां का सही विकल्प होगा विकल्प ए, 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। विकल्प ए इसका सही होगा। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 संघ राज्यों का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? तो 6ठे का सही विकल्प होगा विकल्प ए सही होगा, संसद में। विकल्प ए, संसद में नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह नए राज्यों के गठन यानी कि नए राज्यों के निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया? तो 7वें का सही विकल्प होगा बी, 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया।
69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत संविधान के अनुच्छेद 239 के का एवं अनुच्छेद 239 के का खा को जोड़ा गया। इसके द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर होगा 1 नवंबर सन 2000 को। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। विकल्प ए इसका सही होगा। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण पूर्व भाग को पृथक करके की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? तो 10वें का विकल्प इसका डी यानी कि प्रथम अनुसूची। विकल्प डी सही होगा, प्रथम अनुसूची। संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा उनके अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, निम्न में से कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया? इसका विकल्प होगा, सही विकल्प होगा विकल्प बी सिक्किम। भारत संघ का सहयोगी राज्य था सिक्किम, जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया। वर्ष 1947 में भारत द्वारा सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया तथा सिक्किम में विदेशी राजनीतिक एवं संचार संबंधी विषय भारत सरकार को सौंप दिए गए एवं 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे सहयोगी राज्य के रूप में शामिल किया गया। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करते हुए भारत के 22वें राज्य के रूप में संविधान की प्रथम अनुसूची में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प ए सही होगा। इसका आंसर साधारण। विकल्प ए, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण बहुमत चाहिए। संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन तथा वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है, परंतु इसके लिए संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। संसद द्वारा अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने बेरोबारी मामले में कहा कि यदि किसी राज्य या उसके भूभाग को किसी विदेशी राज्य को हस्तांतरित किया जाता है तो संसद साधारण बहुमत द्वारा ऐसा नहीं कर सकती। इसके लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो इसका विकल्प सी सही होगा, संसद को। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। भारतीय संघ में किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद 20 द्वारा नए राज्यों को भारतीय संघ में प्रवेश तथा उसकी स्थापना कर सकती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में निम्नलिखित राज्यों के निर्माण के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कोड से कीजिए। तो भारत में राज्यों के गठन का क्रम निम्नवत है। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को और हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था और सिक्किम का गठन 16 मई 1975 को हुआ था। इसलिए इसका विकल्प बी सही होगा। 1, 3 और 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों की स्थापना का सही आरोही क्रम है। तो राज्यों की स्थापना का क्रम निम्नवत है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को और मेघालय की स्थापना 22 जनवरी 1972 को और सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को तथा अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुआ था। तो इसका आरोही क्रम क्या होगा? इसका आरोही क्रम विकल्प ए होगा, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, भाषी आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो इसका विकल्प बी सही होगा, आंध्र प्रदेश राज्य का। भाषी आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया 16 दिसंबर 1952 को। 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के पश्चात यहाँ व्यापक जन आंदोलन हुए। फलस्वरूप मद्रास प्रेसिडेंसी से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।